हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एरेज वर्सेस लिंक लिस्ट। एरे और लिंक लिस्ट दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर हैं और दोनों की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो आज हम लोग कंपेयर करेंगे एरेज और लिंक लिस्ट को। तो पहला पैरामीटर जो हम लोग कंसीडर करेंगे इन दोनों को कंपेयर करने के लिए वो है साइज़। तो जो एरे होगा वो जो डेटा स्टोर करता है वो कंटिगुअस ब्लॉक्स में डेटा स्टोर करता है और इसका जो साइज़ है वो रन टाइम में हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एरे का जो साइज़ होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। अब अगर हम लोग लिंक लिस्ट को देखेंगे तो लिंक लिस्ट में जो डेटा होता है वो नॉन कंटिग्यूअसली स्टोर्ड होता है, मतलब वो जो कंटिन्यूस डेटा नहीं रहता। मतलब अगर कोई डेटा 1000 एड्रेस में पड़ा है तो ज़रूरी नहीं कि अगला डेटा 1002 एड्रेस पे या 1001 एड्रेस पे होगा, वो कंटिन्यूस नहीं होगा। वो 2000 या 3000 किसी भी एड्रेस में हो सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग लिंक लिस्ट का डायनामिक साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं और इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। तो एरे में जो लिमिटेशन है कि हम लोग का साइज़ फिक्स रहता है, लिंक लिस्ट उस लिमिटेशन को ओवरकम कर देती है। अब दूसरा पैरामीटर आएगा जिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग एन एलिमेंट। अगर हम लोग की डेटा में कोई एलिमेंट हम लोग को एक्सेस करना है तो उसकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा। तो अगर हम लोग एरे का देखें तो एरे में अगर हम लोग को कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसमें हम लोग का कांस्टेंट टाइम लगेगा, दैट इज़ बिगो ऑफ 1। फॉर एग्जांपल एरे में हम लोग इंडेक्स बेस चलते हैं, ज़ीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो अगर हमको इंडेक्स मालूम है, अगर फॉर एग्जांपल हमें सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए तो हम लोग डायरेक्ट सेकंड इंडेक्स पे जाएंगे, तो ये कांस्टेंट टाइम लेगा। तो हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट इन बिगो ऑफ 1 टाइम, दैट इज़ कांस्टेंट। अब बात आती है लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट में आप लोग जैसे जानते हैं कि जो डेटा होता है वो एक लिस्ट के फॉर्म में लिंक्ड रहता है, मतलब हर नोड के पास अगली नोड का एड्रेस रहता है। तो इसमें अगर हम लोग को कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग को बिग ऑफ एन टाइम लगेगा। एन मतलब कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एग्जांपल देखें, इसमें हम लोग की डेटा है 25, 56, 80 एंड 92। तो अगर इसमें हम लोग को 80 वाला एलिमेंट चाहिए तो इसके लिए पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हेड से, पहले 25 में जाएंगे, फिर 56 में जाएंगे, फिर 80 में जाएंगे। तो हम लोग को हर एक नोड को ट्रैवर्स करना पड़ेगा 80th एलिमेंट जाने के लिए। तो इसमें जो हम लोग का एक्सेस करना है उसका कॉस्ट बिग ऑफ एन लगेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेमोरी एफिशिएंसी की। तो जो मेमोरी एफिशिएंसी होती है तो देखा जाए तो अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो लिंक लिस्ट ज़्यादा मेमोरी यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू एरेज, क्योंकि लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर होता है जो कि अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। बट ओवरऑल अगर सिनेरियो में देखें तो साइज़ और फ्लेक्सिबिलिटी जो लिंक लिस्ट में हम लोग को मिलती है उससे जो लिंक लिस्ट की मेमोरी का यूजेज होता है वो बहुत ज़्यादा लेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एरे। और ये लिंक लिस्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जब हम लोग को एरे का साइज़ नहीं पता या डेटा का साइज़ नहीं पता कि कितनी डेटा हम लोग को स्टोर करनी है। तो इन केस में लिंक लिस्ट बहुत ही ज़्यादा अपने लिए यूज़फुल हो जाती है। एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर अ एरे, ये बेसिकली एक पैरामीटर नहीं है, ये एडवांटेज है जो लिंक लिस्ट के पास है एरे के कंपैरिजन में। तो पहली एडवांटेज जो है वो है डायनेमिक साइज़। अब जैसे आपको पता है कि लिंक लिस्ट में जो है वो डायनेमिक साइज़ को सपोर्ट करती है, बट अगर हम लोग एरे को देखें तो एरे में साइज़ जो होता है डेटा का वो फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एरे डिफाइन कर दिया 10 साइज़ का तो उसमें हम लोग 10 ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। बट अगर मान लो हम लोग को 11 या 12 एलिमेंट स्टोर करने हैं तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं रन टाइम पे। तो बट जो लिंक लिस्ट है उसमें हम लोग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो डायनेमिक साइज़ की वजह से लिंक लिस्ट के पास एक एडवांटेज आ जाती है एरे के ऊपर। सेकंड आ जाता है ईज़ ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई एलिमेंट ऐड करना है या डिलीट करना है अपने डेटा में से तो ये काम हम लोग का लिंक लिस्ट में बहुत आसानी से हो जाता है। क्योंकि अगर हम लोग एरे में कोई एलिमेंट हमको ऐड करना है तो अगर जो नया एलिमेंट ऐड करना है पहले तो उसके लिए हम लोग को जगह बनानी पड़ेगी और जो पहले से एलिमेंट एरे में है उन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट। बट अगर हम लोग लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसमें बस हम लोग को जो नया एलिमेंट ऐड करना है, लिंक वाली नोड है उसमें नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस डालना रहेगा। तो सिर्फ एक एड्रेस चेंज करने की वजह से हम लोग नई नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों एडवांटेज की वजह से लिंक लिस्ट प्रीफर की जाती है एरे के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।